गुड इवनिंग एवरीवन। आइए हम लोग प्री बोर्ड एग्जाम 2025 में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करें। साथ ही साथ यह एक मॉडल पेपर के रूप में आप एक्वायर करेंगे। यह पेपर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस पेपर को आप लोग ध्यान से देखेंगे और ये गेस लगाएंगे कहाँ आपसे कमी रह गई है। साथ ही अगर यह पेपर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना ना भूलें। अधिक से अधिक उन जरूरतमंद बच्चों पर शेयर करें जिन्हें ये जो है बड़ी इसकी आवश्यकता है। तो आप देखिए और इसे नोट भी करते जाएं। आइए देखते हैं। प्री बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 12 इंग्लिश। हमने कहा था कि अगर आपको पैसेज हल करना है तो आप सबसे पहले किस पर जाएंगे? आप जाएंगे इसके क्वेश्चन को दिमाग में सेट करना है। क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको 1-2 मिनट में इसको कर लेना है। पहला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछ रहा है। डेंजर एंड डिफिकल्टी कह रहा है हु कैन स्टीयर, कौन ऐसा व्यक्ति है जो क्लियर कर सकता है, ठीक है, अपने रास्ते में आने वाले खतरों और डिफिकल्टी समस्याओं को क्लियर कर सकता है, इसको एकदम इसका सामना कर सकता है, उन्हें हटा सकता है, उनसे आसानी से सामना कर सकता है। पहले में ये पूछ रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो डेंजर्स और डिफिकल्टीज का सामना करके उससे क्लियर कर सकता है। दूसरे में पूछा रहा है हाउ इज अ मैन द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून। इसमें ये पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है कैसे अपने खुद के फॉर्च्यून का निर्माण करता है, बिल्डर होता है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है एक्सप्लेन द अंडरलाइन वर्ड। दो वर्ड आए हैं, एक रिसोल्यूशन आया है, दूसरा इंडस्ट्रियस आया है। इनको आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना था। आगे है गिव ए सुटेबल टाइटल टू द एबव पैसेज। अब इसको आप पूरी तरीके से पैराग्राफ पढ़ोगे और एक इसका टाइटल दोगे, एक लेसन का एक टाइटल दोगे। फिर उसके बाद पांचवें वाले में आपको कह रहा है सैड विदाउट होप। ये एक प्रकार से इसमें जो सिमिलर मीनिंग है उसको पैराग्राफ से पिक करना है, अभी हम करेंगे। कंटिन्यूइंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, लगातार कोशिश करते रहना, रास्ते में मुसीबत आए फिर भी लगातार कोशिश करने को बोला गया यहाँ, कंटिन्यू डिस्पाइट डिफिकल्टीज। पांचवें वाले में पूछ रहा है फेट माने क्या होता है। फेट माने होता है भाग्य। अब इसमें आप पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसमें आने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। आइए हम लोग जो है ध्यान से इस प्रश्न को, पैराग्राफ को करते हुए इसको हल करते हैं। पैराग्राफ में देखो दिया ए मैन हु पजेस ए स्ट्रॉन्ग विल। क्या क्या? स्ट्रॉन्ग विल, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग विल हो। दृढ़ इच्छा शक्ति, विल माने क्या होता है? इच्छा शक्ति, याद रखना। और दूसरा है फर्म डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, जिसके पास दृढ़ संकल्प हो और ठीक है, और दृढ़ इच्छा शक्ति हो, ठीक है, पक्का इरादा हो, वह क्या कर सकता है? फाइंस ऑल डिफिकल्टीज सॉल्व, वह सभी डिफिकल्टीज को सॉल्व कर सकता है, आने वाली सभी मुसीबतों का सामना, हल ढूंढ सकता है। टू हिम देयर आर ए थाउजेंड वेज ओपन टू स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। कह रहा हूं उसके लिए जो हजारों तरीके होते हैं, वो हजारों तरीके होते हैं, थाउजेंड वेज, किसी भी डिफिकल्टीज और डेंजर्स को हटाने का, रास्ते से उसे फिनिश करने के उसके पास हजारों तरीके होते हैं। अगला पूछ रहा है सच अ मैन। अब कह रहा है सच अ मैन। अब देखो पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, इसमें क्या कहा, जिसके पास स्ट्रॉन्ग विल होती है और फर्म डिटर्मिनेशन होता है, वो सभी समस्याओं को, डिफिकल्टीज को क्या कर सकता है? फिनिश कर सकता है, क्लियर कर सकता है। टू हिम देयर आर ए थाउजेंड वेज ओपन टू, और हजारों तरीके होते हैं उन डेंजर्स और डिफिकल्टीज को क्लियर करने के, हल ढूंढने के। तो इसमें यही देखिए दिया है पहले का आंसर, हु कैन स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स एंड डिफिकल्टी। इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सभी समस्याओं और डेंजर्स और डिफिकल्टीज को क्लियर कर। तो पहले ही लाइन में देखो प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ था। अब यहाँ देखिए दिया रह गया है अ मैन हु पजेसेस, आपको यहाँ से लिखना था, तो इसका आंसर हो जाता अ मैन हु पजेसेस स्ट्रॉन्ग विल। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग विल हो। अगला है फर्म डिटर्मिन, और पक्का इरादा हो, दृढ़ संकल्प हो, वो क्या कर सकता है? उसके बाद लिखोगे अ पर्सन हु पजेस ए स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटर्मिनेशन। यहाँ था अ पर्सन, अ मैन, स्ट्रॉन्ग से, अब आगे फाइंड वाला रहने दो, तो ये हो जाएगा अ मैन, अ पर्सन हु पजेस स्ट्रॉन्ग विल एंड ए फर्म डिटर्मिनेशन। और उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको लिखना होगा कैन। अब सीधे आ जाएगा आपका, यहाँ से जोड़ दो, तो आपको उतना लिखने के बाद कैन स्टीयर इतना जोड़ दो उसी में, कैन स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। तो इसका आंसर क्या हो गया? आप ध्यान दो, इसका आंसर हो जाएगा अ मैन, पहली लाइन वाला, अ मैन हु पजेसेस अ स्ट्रॉन्ग विल एंड ए फर्म डिटर्मिनेशन कैन स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। पहले का क्वेश्चन कंप्लीट आंसर। दूसरे में अभी फिर मिलाएंगे। कह रहा हाउ इज ए मैन
द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून। अब आगे हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं फिर देखते जाते हैं। इसमें कह रहा है कैसे व्यक्ति अपने भाग्य का खुद निर्माता होता है, कैसे जो है बिल्डर ऑफ हिज फॉर्च्यून होता है। अब हम लोग यहाँ तक देखे थे, टू हिम देयर आर ए थाउजेंड वेज ओपन टू स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स। उसके पास कई हजारों रास्ते होते हैं जो उसके रास्ते में परेशानियां आती, डिफिकल्टीज को सॉल्व करने का। अब आगे कह रहा है सच अ मैन गोज ऑन वर्किंग हार्ड। ऐसे व्यक्ति हमेशा कठिन परिश्रम करते हैं। कह रहा है इवन इफ ही फेल्स, अगर वो फेल भी हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति तो कभी भी निराश ना होते हैं। कहते हैं ना, निराश ना हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वह गम जिसमें भगवान हो राजी। लड़ना सीखना पड़ेगा। तो फेलियर्स मेक हिम ऑल द मोर डिटरमिन। और ऐसे व्यक्ति के अगर फेलियर्स आती हैं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है सोचो और सुधार करो। तो फेलियर्स जो आती है उसके जीवन में उसे और डिटरमिन कर देती है, मतलब और आज उसके अंदर आग भड़का देती है सफलता के लिए। और वो लगातार परसिस्ट रहते हैं, लगातार, ठीक है, अपने कार्य में लगातार कंटिन्यूअस लगे रहते हैं उसमें। टिल द टेंस द डिजायर सक्सेस, जब तक सफलता नहीं पा जाते हैं तब तक। अगर फेलियर्स आ गई थी, कह रहा है फेलियर्स मेक हिम ऑल द मोर डिटरमिन। कह रहा है जो असफलताएं आती है उसके जीवन में उसे और पक्का दृढ़ कर देती हैं। और वो परसिस्ट इन टास्क टिल ही अटेंस, और जब तक वो डिजायर्ड सक्सेस नहीं प्राप्त कर लेते हैं वे अपने टास्क में लगे रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस कोशिश करते रहते हैं। अगला देखो, इट इज देयर फॉर द मैन हु लेवर्स हार्ड। कह रहा है कि इट इज देयर फॉर, ये कह रहा है इसलिए जो ऐसे आदमी होते हैं जो लेबर करते हैं, परिश्रम करते हैं, हार्ड परिश्रम करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिसोल्यूशन और अनसेकंड में ऐसी इच्छा जो कभी अडिग विश्वास के साथ, अडिग इच्छा शक्ति के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ जो ऐसे इरादे के साथ कार्य करते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, अचीव सक्सेस एंड मेक हिज फॉर्च्यून। वो क्या करते हैं और उन्हें सफलता मिलती है। देखो आगे आ गया, अब ध्यान दीजिए, यहां से आइए। कह रहा है अचीव सक्सेस, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, सफलता हासिल करते हैं और अपने भविष्य को फॉर्च्यून का निर्माण करते हैं। पूरा पढ़ लेते हैं फिर आंसर पर देखते हैं। इट इज द हाइट ऑफ फॉली टू सपोज दैट। अब कह रहा है फॉली की एक हाइट होती है, किसी को मान लेना या मूर्खता होती है सपोज कर लेना कि वेल्थ जो होती, संपत्ति, फेम, ख्याति और पावर, कह रहा है यह मान लेना मूर्खतापूर्ण है कि जो संपत्ति होती है, प्रसिद्धि होती है, पावर होती है, वो ऐसे व्यक्ति के पास मिलती है या मिलती है, ऐसे व्यक्ति को मिलती है जो घर पर ही, कह रहा है ऐसी सोचना बड़ा ही मूर्खतापूर्ण है कि जो वेल्थ होती है, फेम होती है, पावर ऐसे घर पर रहे ही मिल जाए, एंड ओनली सीकिंग फॉर इट, और घर पर रहकर उसे खोज लें, ये मुश्किल है। आ पर्सन मस्ट बी परसिवरिंग। तो कह रहा है ऐसे व्यक्ति के, एक ऐसा व्यक्ति को लगातार लगातार परसिवर, सतत प्रयास करना पड़ता है और उसके प्रति खड़े रहना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। इफ ही वांट्स टू शेप आउट हिज डेस्टिनी, यदि वो अपना डेस्टिनी, अपना भविष्य तलाशना चाहता है तो उसे ऐसा करना पड़ेगा। ही हु फेल्स टू ब्रिंग स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, ऐसा व्यक्ति जो फेल हो जाता है स्ट्रेंथ मानव मानसिक मजबूती को प्राप्त कर लाने में असफल हो जाता है, और इंडस्ट्री अपॉन हिज वर्क इन लाइफ, और उसी पर काम करते रहता है, ठीक है, बट सफरिंग ट्रबल्स एज हिज लॉट। ठीक है, कह रहा है कि वैसे ही जीवन व्यक्ति में जो फेल हो जाता है, मानसिक शारीरिक मजबूती करने में फेल हो जाता है और अपने जीवन में जो कार्य हैं उस पर परिश्रम करने में फेल हो जाता है, तो उसके जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय सफरिंग के और ट्रबल के। तो उसके जीवन में सफरिंग आती है, ट्रबल्स आते हैं, ठीक है, उसके भाग्य में यही आता है जिस लॉट। अब आगे देखिए आप लोग, ठीक है, अब आगे हम लोग देख रहे हैं मैन कैन नॉट अचीव वेल्थ। कह रहा है ऐसा व्यक्ति कभी भी वेल्थ नहीं प्राप्त कर सकता है। अचीव माने होता है रिसीव, कभी भी अचीव नहीं करता है फॉर्च्यून, ठीक है, जो बैठा रहता है फॉर्च्यून, उसका, ऐसे व्यक्ति का कभी भी धन और उसका भाग्य नहीं चमकता है। ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, अनलेस, जब तक कि वह जो है, ठीक है, एक व्यक्ति ऐसा कभी वेल्थ और फॉर्च्यून उसका सही नहीं होगा जब तक कि वह कठिन परिश्रम नहीं करता है और उसके अंदर पावरफुल विल नहीं हो। इट फॉलोज फ्रॉम इट दैट ही इज। अब कह रहा है इट फॉलोज फ्रॉम इट, और ऐसे से अगर फॉलो करता है, अगर वो परिश्रम करता है तो वो अपने आप का फॉर्च्यून होता है, अपने भविष्य का निर्माण, फॉर्च्यून बिल्डर होता है, खुद अपना फॉर्च्यून बनाता है। आगे ही कैन मेक हिज फॉर्च्यून, कह रहा है कि वह अपना खुद का, ही कैन मेक, वह अपने जो है फॉर्च्यून को खुद बना सकता है, निर्माण कर सकता है यदि उसे ऐसे करने की चाह हो, जो मेहनती है। बाई इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियल माने परिश्रमी, परसिवरिंग में लगातार, अगर वो लगातार परिश्रमी है और लगातार सतत प्रयास कर रहा है तो अपना फॉर्च्यून खुद बना सकता है।
ही कैन ऑल्सो ब्रिंग मिजरी सफरिंग अपॉन हिमसेल्फ इफ ही हैज नॉट, अगर वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, वर्क हार्ड और परिश्रम नहीं करेगा, तो वह ब्रिंग करेगा क्या, मिजरी आएगी उसके जीवन में, सफरिंग आएंगी, पीड़ा आएंगी। तो दूसरा प्रश्न हमने पहले का बता दिया था। दूसरा देखो प्रश्न पूछा क्या था, हाउ इज द मैन द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून। ठीक है, तो ऐसा कैसे एक व्यक्ति, कैसे एक व्यक्ति अपने फॉर्च्यून का, ओन माने खुद के फॉर्च्यून का बिल्डर हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब देखो यही है ना, तो क्या कह रहा है यहाँ, देखो इसका है, एक शब्द आ गया है, थोड़ा पकड़ो, देखो दिखा द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, पैराग्राफ में देखना। तो ऐसे में आपको इसको ध्यान देना, इसका बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या दिखा, मैन कैन नॉट अचीव वेल्थ अनलेस ही वर्क्स हार्ड, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा अ मैन हु वर्क्स हार्ड। आप लिखोगे यहाँ पे अ मैन हु वर्क्स हार्ड, देखो यहाँ लिख दो मैन अ मैन लिखो, अ मैन हु वर्क्स हार्ड। ठीक है, अ मैन हु वर्क्स हार्ड, देखो अ मैन जोड़ो, हु जोड़ो, उसके बाद वर्क्स हार्ड, कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो वर्क हार्ड करता है, और एंड हैज ए पावरफुल विल। ध्यान से सोचो, इसका आंसर क्या होगा, अ मैन हु वर्क्स हार्ड, इसके बाद ही हैज पावरफुल विल, तो अ मैन हु वर्क्स हार्ड एंड हैज ए पावरफुल विल इज द बिल्डर ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अ मैन हु वर्क्स हार्ड एंड हैज ए पावरफुल विल, तो उसके बाद लिख दोगे इज द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, यहाँ हो जाएगा इज द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून। ये दूसरे का आंसर हो गया। तीसरे वाले पे हम चलते हैं, प्रश्न में क्या पूछ रहा है देखिए। एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ रिसोल्यूशन, जो कि यहाँ रिसोल्यूशन माने और इंडस्ट्रियस, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। रिसोल्यूशन माने फर्म डिटर्मिनेशन, वन हु है, ठीक है, इज स्टिक टू हिज टारगेट, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स, ऐसा व्यक्ति जो लिखोगे, अ पर्सन हु इज स्टिक टू हिज टारगेट डिस्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, डिस्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स, ये ठीक है, इज रेसोल्यूशन, इज कॉल्ड रेसोल्यूशन। इफ यू, ठीक है, वर्क हार्ड, इफ यू स्टिक टू योर टारगेट, ठीक है, एंड यू फेस डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स, तो ऐसे में इट मीन्स इस शब्द को रिसोल्यूशन कहेंगे। इंडस्ट्रियस माने वर्क हार्ड, परिश्रम करना, ठीक है, व्हेन यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू लेबर, जब परिश्रम करते हैं तो उसे इंडस्ट्रियस कहते हैं। तो ऐसे कर सकते हो। अब इसमें पूरा पढ़ने के बाद आपको सुटेबल टाइटल क्या लगा, इसका सुटेबल टाइटल क्या हो जाएगा, आप लोग इसको आप जो है ध्यान से देखिए, इसका हो जाएगा हार्ड वर्क एंड, ठीक है, आप लिखोगे हार्ड वर्क, स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटर्मिनेशन इज द, तो यहाँ पे इसका सुटेबल टाइटल हो जाएगा हार्ड वर्क। ठीक है, यहाँ आपको सुटेबल टाइटल में लिख सकते हो हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क, फिर आप कामा लगा दो, फिर स्ट्रॉन्ग विल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग विल के बाद लिख दो एंड फर्म डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस, बन गया। तो क्या हो जाएगा इसका सुटेबल टाइटल, हार्ड वर्क, फिर कामा लगाओ, फिर स्ट्रॉन्ग विल, उसके बाद लिखो एंड फर्म डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस, ऐसे इसका सुटेबल टाइटल हो जाएगा। अब आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है। पहला कह रहा है सैड विदाउट होप, ठीक है, बिना आशा का जो निराश हो जाना, ऐसे को क्या कहा जाएगा, जो, ठीक है, तो इसको बोलेंगे डाउन कास्ट। एक जगह आया था इसका डाउन कास्ट, चलिए अभी हम बताते हैं इसका क्या हो जाएगा, डाउन कास्ट, इसका सैड विदाउट होप। अच्छा, हम चलते हैं, देखते हैं कहाँ डाउन कास्ट है, यही कहीं डाउन कास्ट था, ठीक है, तो उसको आप खोजेंगे, तो इसका हो जाएगा डाउन कास्ट, ठीक है, इसी पे था, आप लोग खोज लेना, इसमें टाइम जाएगा, है ना। तो मैं देखता हूँ इसका डाउन कास्ट एक जगह आया था कहीं, चलो अच्छा। दूसरा है, दूसरे में कंटिन्यू डिस्पाइट डिफिकल्टीज, लगातार परिश्रम करना, ठीक है, मुसीबत आए या तो घबराना नहीं है, तो उसको लगा तो बोलते हैं परसिस्ट भी लिख सकते हो, परसिस्ट, और साथ ही आप इसका दो वर्ड हमें कंफ्यूजिंग था, क्लियर करना, ये आप परसिस्ट हो जाएगा, और दूसरा आप इसको परसिवियरेंस भी लिख सकते हैं। परसिवियरेंस की स्पेलिंग होगी PERSE, उसके बाद SEVERANCE, परसिवियरेंस, ठीक है, इसको दिमाग में रखना, परसिवियरेंस, तो परसिवियरेंस हो जाएगा दूसरे का। और उसके बाद देखिए तीसरा है फेट, फेट का एक आया है मीनिंग में लॉट, तो क्या हो जाएगा, फेट का ये लॉट भी हो सकता है और साथ ही साथ फॉर्च्यून भी हो सकता है, ठीक है, पर लॉट और फॉर्च्यून में से जो भी आपको अच्छा लगे, हमें लगता है दोनों भी हो सकता है।
तो आपको इस तरीके से आपकी पहली मीनिंग सैड एंड विदाउट होप का डाउनकास्ट हो गया, दूसरे का हो गया परसिविरेंस या परसिस्ट, और तीसरे का हो गया लॉट या फॉर्च्यून। अगर मतलब इसमें से आप दिए होंगे तो आपका प्रश्न लगभग सही माना जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। राइट एन आर्टिकल। अब देखो आर्टिकल के बारे में, विल टॉक अबाउट हियर आर्टिकल अनएम्प्लॉय इन इंडिया इट्स सॉल्यूशन। यू सी, आज आप कुल देखते हैं कि यू सी अनएम्प्लॉय इन इंडिया, ठीक है, करोड्स ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड, दे हैव डिग्रीज, दे आर वेल एजुकेटेड बट दे डोंट गेट जॉब। आप कहोगे अनएम्प्लॉयमेंट कहते क्या है? जब किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को या अनपढ़ व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कोई ऐसा काम ना मिले, ठीक, काम ना मिले, तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ना कि केवल कुछ लोग ऐसे होते हैं, बेरोजगारी है जिसमें जो है उन्हें काम तो मिला है लेकिन उससे उनकी आवश्यक क्षमता के अनुसार, तो आप इसका कहोगे व्हेन अ पर्सन डोंट गेट जॉब, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, देन दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कई प्रकार की बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, चक्रीय बेरोजगारी होती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। तो कई प्रकार के, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यू कैन सी इन आवर कंट्री, ठीक है, करोड्स ऑफ फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म पड़ते हैं रेलवे में, कितने आप दिखा सकते हैं। वी कैन टेक एग्जांपल द डिफरेंट वैकेंसीज, इफ सपोज दैट इफ एडवर्टाइजमेंट आता है 1000 का तो भर जाते हैं 20 लाख, ठीक है, 1000 का आता है तो 20 लाख, 25 लाख। तो इतनी बेरोजगारी हमारे देश में है। और इसका सल्यूशन क्या है? तो विभिन्न प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग आपको देश में बढ़ाना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे पैसे हम फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, बहुत प्रकार के पैसे हमारे फ्री में दिए जा रहे हैं, तो फ्री वाले पैसे से हमें डेयरी उद्योग खोला जा सकता है, ठीक है, फार्म फार्म हाउस खोला जा सकता है, और हमें विभिन्न प्रकार के कामों को, कंपनी को लगाई जा सकती है, जिससे हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, हमारा कंट्री भी आगे जाएगा, और हमारा देश जब आगे जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगी, हमारा देश विकास करेगा। दूसरे का है योर एम इन लाइफ, आपका जीवन के में एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, उसके बारे में आपको इसमें चर्चा किया गया है। आपके जीवन में एम क्या है, ठीक है, न लक्ष्य न तकलीफ है तो मजा क्या जीने में, तूफान भी थम जाएगा यदि लक्ष्य हो सीने में। तो आपका जीवन में एम क्या है, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। तो आप बताओगे आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, यू विल टेक व्हाई, तो आप उसको लिखाओगे, तो अपने एम के बारे में करोगे। व्हाई यू हैव मेड योर प्लान, क्यों प्लान बनाया, व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट आर डूइंग फॉर योर जॉब, अपने ड्रीम के लिए क्या कर रहे हो, ये सब हम आपको लिखना पड़ेगा। इंडिया एन एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत क्या इंडिया लाइज इन इट्स विलेज, जैसे कि गांधी जी कह रहे हैं। अभी आप देखो फार्मर की, ठीक है, जय जवान जय किसान जय जवान, जय जवान जय किसान का नारा है, इसको भी लिख सकते हो। हम कौन कहा था, हमारे ख्याल से इसको लाल बहादुर शास्त्री कहे थे, तो क्या हो जाएगा, जय जवान है जय किसान है। आप कहोगे इंडिया इज द कंट्री, ठीक है, इंडिया इज द कंट्री, ठीक है, वेयर, ठीक है, वेयर फार्मर्स आर डूइंग, ठीक है, सब द गुड जॉब, बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं। दे आर द सोर्स ऑफ द ब्रेड, अगर देखा जाए हमें जो रोटी मिलती है वही उसका माध्यम है। इफ देर इज नो फार्मर वी कैन नॉट गेट ब्रेड, रोटी नहीं मिल सकती है। तो ऐसे में आपको आपके एग्रीकल्चर डिफरेंट कर दे, ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, बहुत प्रकार की क्रॉप्स को उगाते हैं, और हमारा देश इस तरीके, तो एग्रीकल्चरल कंट्री कैसे है इंडिया के बारे में आपको इसको लिखना पड़ेगा। अब आगे, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस। आप कहते हैं गांधी जी ने कहा था क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, अगर आपको स्वच्छता आपको भगवान से मिलाने का साधन है, आप स्वच्छ रहेगा आपका सब, ठीक है, परिवेश, तो आपको ईश्वर मिलेगा। सो दो प्रकार की स्वच्छता होती है, मेंटल भी होती है और सराउंडिंग्स भी हो सकती है। यू विल नरेट, यू विल राइट डाउन एवरीथिंग व्हाट यू थिंक, जो सोचते हो तो आप उसके बारे में एक लेटर लिखोगे एडिटर के बारे में। ऊपर मैंने फॉर्मेट बताया था, एडिटर का नाम लिखोगे, फिर अपना एडिटर टू द एडिटर मोड, फिर अपना लिखना शुरू कर दो कि कितनी क्लीनिनेस आपके क्या क्या है, उस मुद्दे को उठाओगे। कॉलेज में लाइब्रेरी बुक्स की कमी है, उस पर आपके किताबों में दिया है, मैं बताऊंगा भी, अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको इसका डिस्कस भी करूंगा। आगे चलते हैं हम लोग, जो है देखते हैं इसको, तो मैंने एक पेपर किया था उसमें सारे आए थे,
तो इसमें पहला है, फिर से सुन लेना सभी लोग, स्किप ना करना, पूरा देखना, बार बार सुनना, तब आपको याद रहेगा। इसमें क्या रहा है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है उसको क्या कहते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को, जैसे बसों में आग लगाता देना, ट्रेन में आग लगा देना, ऐसी स्कूल की शीशा तोड़ देना, ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी जो सरकारी संपत्ति है, उस पर, जो सबकी संपत्ति है उस पर कुछ भी डैमेज करने को वैंडल बोलते हैं। अब देखो, सैक्रिफाइस होना चाहिए था तो गलत दिया। सैक्रिफाइस माने होता है त्याग, वेनियल माने होता है स्त्रीयोचित, और स्टोइक माने होता है, हमारे वेनियल माने और स्टोइक माने होता है उदासीन। एक बार वेनियल का देख लेना, ठीक है। द एंटोनिंग ऑफ मंडेन, मंडेन का मतलब होता है साधारण, ठीक है। ऑर्डिनरी, क्या होता है मंडेन का मतलब, ऑर्डिनरी, ठीक है। हाँ, मंडेन का मतलब होता है ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब तीसरे दो और अन्य का अर्थ क्या हो जाएगा, अम्बल माने होता है शिष्ट, टेम्पोररी माने क्षणिक, और स्टैंडर्ड माने मानक। अब तीसरे वाले पे हम जाएंगे, इसमें पूछ रहा है पावरफुल माने क्या होता है। देखो, जहां भी ओमनी जुड़ जाए तो इसका माने आल, ठीक है, आल होता है, तो लेकिन सब में आल है। तो पावरफुल का माने होता है पोटेंट, तो पावरफुल, पोटेंट माने क्या होता है बेटा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पोटेंट माने होता है पावरफुल, क्या होता है, पावरफुल, हाँ पावरफुल, ठीक है, पावरफुल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आल पावरफुल का हो जाएगा ओमनी पोटेंट, ठीक है। अब ओनिशियंट, ओमनी, ओनिशियंट माने सर्वज्ञानी, ओमनी माने सर्व होता है, पोटेंट माने शक्तिशाली, सर्व शक्तिशाली को बोला जाता है आल पावरफुल। तो ओमनिशियंट माने होता है सर्वज्ञानी, यूनिफॉर्मिटी माने एक रूपता, ओमनिफिसेंट माने होता है सर्व व्यापी होता है शायद, है ना, ध्यान देना। अब अगला हम बता रहे हैं आप लोगों को, उसको ध्यान देना। द फ्रेज, एक फ्रेज है, मान लो फ्रेज मतलब जिसमें एक से ज्यादा शब्द हो। क्लोज फिस्टेड मैन माने क्या होता है, तो इसका माने होता है आई माइजरली पर्सन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कंजूसी हद करता है, जो फिस्ट को मुट्ठी में पैसा तो रखा है लेकिन चाय आपको नहीं पिला रहा है, रसगुल्ला नहीं खिला रहा है, जलेबी नहीं खिला रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्लोज फिस्टेड कहते हैं, ठीक है, समझ दैट। तो क्लोज फिस्टेड मैन माने होता है कंजूस माइजर मैन, ठीक है। आगे दो दूसरा है वो सब गलत है, इसमें कोई भी सही नहीं है। अगला सिनोनिम आपको लाना है डेरोगेटरी का। डेरोगेटरी माने होता है अपमानजनक, कंटेम्पटुअस बोलते हैं, कंटेम्प्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट तो है नहीं, तो कंटेम्प्ट नहीं है तो डिफेम आप लाएंगे, डिफेम, डिफेम माने क्या होता है, फेम से बना है, देखो फेम माने क्या होता है, प्रसिद्धि, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। तो और डिफेम आ गया तो इसका माने हो गया अपयश, किसी का बदनामी, डिफेम। तो डेरोगेटरी माने अपमानजनक, डिफेमेटरी माने होता है अपमानजनक, और सप्लीमेंट्री माने पूरक होता है और सेटिस्फैक्टरी माने होता है संतुष्टि, इन्फ्लेमेटरी माने जिसमें तेजी से आग लगे। तो डेरोगेटरी का क्या सही हो जाएगा, सही है डिफेमेटरी। अब आगे चलते हैं, पांचवें पे आ गए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या पूछा है, देखिए, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, कह रहा है कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। सेट द डॉक्टर टू द पेशेंट, अब देखो इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है वो यहाँ है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर ने पेशेंट से क्या कहा। अब व्हाट लगा है, व्हाट लगा इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में सेट टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। तो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा द डॉक्टर आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है, आस्क्ड पहले लाएंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब वाला। आस्क्ड किससे कहा, पेशेंट से, तो आस्क द पेशेंट, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला। अब देखो, अब यहाँ व्हाट लगा है ना, तो व्हाट वाले में कोई इफ या वेदर नहीं लगता, तो यहाँ लगाओगे व्हाट, और व्हाट के बाद सीधे सब्जेक्ट लाएंगे पहले, तो सब्जेक्ट क्या था, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो योर क्या हो जाएगा, यहाँ पे योर क्या है, योर है सेकेंड पर्सन, व्हाट तक याद है, तो यहाँ व्हाट है देखो लिखा हुआ ना, तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो व्हाट ही कनेक्टिव बन जाएगा। अब लाएंगे हम सब्जेक्ट, फिर ढूंढेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है योर प्रॉब्लम, तो योर क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन। योर जो है सब्जेक्ट क्या बना था, डॉक्टर के अनुसार है, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट इज योर प्रॉब्लम, सेट द डॉक्टर टू द पेशेंट, तो योर है ऑब्जेक्ट के अनुसार, पेशेंट है तो आप है, तो यहाँ हो जाएगा हीज, ठीक है। पेशेंट पर्सन है तो पेशेंट में हर होगा या हीज, लेकिन यहाँ हम आदमी मानते हुए तो हीज हो जाएगा, या औरत भी मान सकते तो वहां हर हो जाएगा, हर, और उसके बाद आ जाएगा प्रॉब्लम, उसके बाद प्रॉब्लम के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, व्हाट हिज प्रॉब्लम वाज हो जाएगा, ऐसे करके बन जाएगा। तो क्या बन गया आपका, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट व्हाट हिज प्रॉब्लम वाज।
ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे मेरी उम्मीद है। ठीक है, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट व्हाट हिज प्रॉब्लम वाज। ठीक है, ऐसे करके बनाएंगे। दूसरा क्या होता है, द टीचर सेड डोंट शाउट। अब देखो टीचर तो ऑर्डर ही करेगा, तो आप सेड को किस में बदल दो, यहाँ ऑर्डर्ड में बदल दो। सभी लोग बदल दिए होंगे हमें लगता है, ऑर्डर्ड। कितना इजी था सर। तो उसके बाद डोंट वाले में क्या करोगे, नॉट लगाते हैं पहले, नॉट, और फिर उसके बाद नॉट लगाने के बाद टू लगा दोगे एक बीच में, तो डोंट खत्म हो गया, नॉट टू। डोंट को किस में बदल देंगे, नॉट टू। उसके बाद यहाँ लिख दो शाउट। तो इसका क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू शाउट। ऐसे करके इसको बनाएंगे। अब आगे देखते हैं, आपको पीछे बदलना है पहले वाले को, जो है इसमें हमारे ख्याल से वो बताए होंगे, वो लिखी है, क्या नाम है, गुनगुन लिखी है, स्पेलिंग हालांकि मिस्टेक्स हैं, तो आप इसको समझ लेना। इसको जो है क्या नाम है, विवेक सर ने बनाया था, मैं स्कूल में नहीं था। तो आगे देखते हैं, इसको कह रहा है इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। देखो पैसिव वॉइस में ही बना हुआ है। ठीक है, पैसिव वॉइस में पहले से ही है, क्योंकि आर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जो सेफ होता है, ये देखो सेफ का गलत स्पेलिंग लिखी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द, अब इसको जो बाई के बाद तो सब्जेक्ट होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा द सेफ। ठीक है, द सेफ। अब क्या है, ये देखो इंडेफिनिट में आर है ना, वो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो द सेफ। अब आर प्रिपेयर्ड को प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस जुड़ जाएगा सिंगुलर के साथ, तो हो जाएगा प्रिपेयर्स। क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्स। द शेफ प्रिपेयर्स डिलीशियस मील। क्या हो जाएगा, डिलीशियस मील। क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, द शेफ प्रिपेयर्स डिलीशियस मील। ये आप लोग को लिखना पड़ेगा, द शेफ प्रिपेयर्स डिलीशियस मील। इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, हाँ, बी वाले का ये हो जाएगा, द शेफ प्रिपेयर्स डिलीशियस मील। इसको आप लोग को दिमाग में आप लोग रखेंगे। ठीक है, अब अगला दूसरा देखो, इसमें एक और बताए थे, इसने लिखा नहीं है, उसमें ये पूछा था काइट्स आर बीइंग, ठीक है, फ्लोन बाय द बॉयज, ये था। इसका हो जाएगा द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, ये हो जाएगा द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। उसमें क्या था, जो वो सर बताए थे, वो बताए थे द, ठीक है, काइट्स क्या बनाए थे, बताए थे काइट्स आर बीइंग फ्लोन, फ्लोन, द काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द बॉयज, यही था ना हमारे ख्याल से, बाय द बॉयज। तो इसका हो जाएगा बाय द बॉयज है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा है, देखो पहले आपको ये कंटिन्यूअस है, बीइंग है ना लगा, जिसमें बीइंग आ जाए पैसिव वॉइस में, वो जो हो जाएगा कंटिन्यूअस का होता है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो हम बाई है ना, तो बाय द बॉयज है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, द बॉयज। ठीक है, द बॉयज। अब क्या है, द बॉयज प्लूरल है, तो आर इज एम आर में से यहाँ आर लगेगा, उसके बाद हो जाएगा फ्लाइंग काइट्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बन जाएगा, इसका आपका ये हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द बॉयज, का हो जाएगा द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। पहले पैसिव में, तो उसको आपको एक्टिव में करना था। अब सी वाले में हम आते हैं, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। अब इसको आपको किस में बदलना है, इसमें देखिए सी वाले में। सी वाले में आप ध्यान दीजिए, इसमें जो प्रश्न है पहला, आई वॉज हंग्री आई ईट अ सैंडविच, कॉम्प्लेक्स में बदलना है। आपको किस में बदलना है, कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स में हमने इसको उतना प्रेस दिया था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में फैन बॉयज वाला फार्मूला नहीं लगता है ना, तो सिंपल, तो इसमें आपको बिकाज लाना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, आई ईट सैंडविच। अब की बार आपका स्कूल जैसे खुलेगा यार लाइव में, हम आपको इस पे और मेहनत करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई ईट, पहले वाला यहाँ से लाओ यहाँ तक, आई ईट अ सैंडविच, क्या लगा दोगे, सैंडविच, आई ईट सैंडविच लिख दिया आप लोग, आई ईट अ सैंडविच। अब क्यों वो खाया, तो यहाँ लिखोगे बिकॉज आई वाज हंग्री। क्या हो जाएगा, बिकॉज आई वाज हंग्री। जब कहीं रीजन पूछा जाए तो आई ईट सैंडविच बिकॉज आई वाज हंग्री। सुन लिए ना, आई ईट अ सैंडविच बिकॉज आई वाज हंग्री। अब दूसरा भी पूछा था, इसमें दो दिए थे सर, वो आप लोग जो है नहीं लिखो। दूसरा था, क्या था, यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, दो सेंटेंस था, उसको बदलना था आपको। इसको भी आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना था। क्या 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 था, पहला सेंटेंस था यू, ठीक है, ध्यान से लिखो, यू था, और उसके बाद था वर्क, उसके बाद था हार्ड। एक सेंटेंस ये था यू वर्क हार्ड, और दूसरा सेंटेंस था यू विल सक्सीड। क्या था, यू विल सक्सीड, दूसरा था यू विल सक्सीड। तो दोनों को आपको जोड़ना था। इसमें देखो कंडीशनल है, कंडीशनल में हमेशा इफ,
तो क्या लगा देना आपको, सिंपल लगा देना इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब इफ लगाने के बाद दूसरे क्या काम आता है, क्या हो जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, जिनका नहीं इसमें नहीं दिया है जो बनाए होंगे मिला लेंगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब अगला अगला हम लोग चलेंगे चौथे पे, कह रहा है आई हर्ड अ न्यूज ऑन टेलीविजन। अब ध्यान देना, न्यूज कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, यहाँ पे लिखोगे आई हर्ड द न्यूज होगा, आई हर्ड द न्यूज, आई हर्ड द न्यूज ऑन टेलीविजन, ये लगाओगे। सभी लोग ध्यान से सुन लेना, और हर्ड की स्पेलिंग ए गलत लिखी है, HEARD होता है। ठीक है, आई हर्ड द न्यूज ऑन टेलीविजन। ठीक है, इसको सही से। अब अगला है, इसमें देखो एक गलती और है, आपको द न्यूज, आई हर्ड द न्यूज होगा, तो यहाँ इसको यहाँ पे ए ना लगाओ। ठीक है, ये गलत हो गया, तो आई हर्ड HEARD लिख लेना, हर्ड द न्यूज ऑन टेलीविजन। और दूसरी बात, इसको और ए पीस करके भी बना सकते हैं, आई हर्ड अ पीस ऑफ न्यूज ऑन टेलीविजन, तो जैसे आपको बनाना हो कर लेना। अब आगे पूछ रहा है ऑनेस्ट पर्सन, क्या है, ऑनेस्ट पर्सन रिवार्ड्स एवरीवेयर, तो इसको आपको हमारे ख्याल से बदलना है, तो इसका जो इसको सही करना है, तो ऑनेस्ट पर्सन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगाए थे हमारे ख्याल से, तो क्या हो जाएगा एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, ऑनेस्ट में नहीं ओ आएगा, देखिए एच साइलेंट है, ओ ऑनेस्ट ऐसे लिखा जाता है, पहले देखिए सभी लोग। ठीक है, हाँ कृपया देखें ध्यान से, हाँ ये देखिए ऑनेस्ट ऐसे लिखा जाएगा, HO, ऑनेस्ट तो लिखा ऐसे, पर इसको अंग्रेजी हिंदी में अगर साउंड जो आएगी ऐसे लिखा जाता है ऑनेस्ट, ये साइलेंट होता है। तो इसलिए अब बताओ आ गया तो वावेल आ गया ना, तो ठीक है ठीक है ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनेस्ट पर्सन गलत हो जाएगा, यहाँ एन होगा, सॉरी, तो हो जाएगा एन ऑनेस्ट पर्सन। क्या हो जाएगा बेटा, एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, इज ऑनेस्ट पर्सन। अब इसका पैसिव में बदलना है। ठीक है, तो पैसिव में बदलना है तो इज रिवार्डेड हो जाएगा, इज रिवार्डेड एवरीवेयर, तो एन ऑनेस्ट पर्सन इज रिवार्डेड एवरीवेयर। मिला लेना अपने हिसाब से। अंग्रेजी देखने में तुमको लगा होगा पेपर खूब अच्छा है, लेकिन जब बनाने होता है अंग्रेजी तो कठिन धोखा दे जाती है, इसलिए आप लोग ध्यान देना। अब अगला वर्ड जो है, आप लोग का दो वर्ड आया, हील और हील। देखो ध्यान से देखना, पहला हील का मतलब होता है किसी घाव को भरना, ऑन्ड माने होता है घाव ना इंजरी, या ऑन्ड या इंजरी जो होती है आपके, वो ऑन्ड और इंजरी को भरने को बोलते हैं हील। ये चोट भरना, घाव भरना, समय का कोई भी हो तो। और दूसरे हील का मतलब HEEL का मतलब हील माने होता है एड़ी। तो पहले वाले को हम प्रयोग कैसे करेंगे, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सभी लोग जो है इसको ध्यान से, तो पहला हो जाएगा टाइम हील्स ऑल ऑन। देखिए बहुत सारे आप, ये बहुत अच्छा मुहावरा है, टाइम जो समय होता बहुत सारे समय के साथ सारे घाव भर जाते हैं, तो हो जाएगा टाइम हील्स। क्या लगाओगे आप लोग, टाइम हील्स ऑल वुंड्स, जो समय होता है जितनी भी घाव हो चोट हो आपके जीवन में सबको खत्म कर देता है, तो क्या जाएगा टाइम हील्स ऑल वुंड्स, सारे घाव को भर देता है। देखो लोग मर जाते हैं, बहुत रोते हैं, पत्नी मर गई पति रोता है, और पति मर गया पत्नी रोती है, लेकिन सब भूल जाते हैं, कुछ दिन होता है दुख, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो वही कह रहा है समय सभी घावों को भर देता है, तो टाइम हील्स ऑल वुंड्स। अगर ये आएगा तो प्लीज इसको लिखना अगर आप लोग सुन रहे हो, और इसको अधिक से अधिक शेयर भी करना। अब उसके बाद दूसरे का हील है, हील माने क्या होता है, एक ऊंची एड़ी वाला जो हील आपकी होती है, ऊंची एड़ी वाला, देखो लोग चप्पल पे पहनते हैं, तो कभी कभी हील माने आपकी एड़ी को बोलते हैं, तो आप लिख सकते हो इसका देयर इज पेन, पेन बोलते हैं, देयर इज पेन। नेम हमें बोलते हैं नेम ना, व्हाट इज योर नेम, तो नेम नहीं बोला, तो व्हाट इज योर नेम, देयर इज पेन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पेन। ठीक है, देयर इज पेन। अब कहाँ दर्द है, देयर इज पेन, दर्द है, तो देयर इज पेन लगाओगे, देयर इज पेन, पेन का मतलब होता है दर्द। कहाँ है, इन माई हील, तो दूसरे वाले में लगा दोगे हील, हील माने एड़ी में, एड़ी में कभी कभी दर्द भी होता है। फिर से लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा इसका, आप लोग ध्यान से देखना, देयर इज पेन इन माई हील। ठीक है, ऐसे करके आप इसका आंसर लिखोगे। तो पहले का हो गया टाइम हील्स ऑल वुंड्स, दूसरे का हो गया देयर इज पेन इन माई हील। अब दूसरे वाले में हम आते हैं प्रे। पहले का है प्रे, प्रे माने होता है शिकार, क्या होता है प्रे का मतलब होता है शिकार, तो इसको भी आप लोग ध्यान से। अब देखिए पहले वाले का द फ्रॉग, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग, द फ्रॉग लगाओगे, द फ्रॉग, फ्रॉग क्या हो जाएगा, इज, किसका शिकार, इज प्रे
जो शिकार है फॉर ए स्नैक, अगर फॉर अ स्नैक, जो सांप का शिकार कौन होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा द फ्रॉग इज प्रे फॉर अ स्नैक, ये लगा दोगे। दूसरा क्या हो गया? प्रार्थना होता है, पहले वाले का शिकार और दूसरे का प्रार्थना। हम प्रार्थना कब करते हैं? तो आप सिंपल से बना दो, वी प्रे इन द मॉर्निंग। वी प्रे, हम कब प्रार्थना करते हैं? इन द मॉर्निंग। स्कूल में करते हो ना सुबह, तो ये हो जाएगा वी प्रे इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन द मॉर्निंग असेंबली लिख सकते हो। ठीक है, वी प्रे इन द मॉर्निंग असेंबली, प्रातःकालीन सभा में हम लोग प्रार्थना करते हैं। चलिए, अच्छा, अब ये आ गया आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ध्यान से देखना, जल्दी से, बड़ा टाइम हो गया। भारत एक गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र है, तो आपको सबसे पहले इंडिया है करता, तो लिखो इंडिया। ठीक है, यह है तो इंडिया इज अ ग्लोरियस, ग्लोरियस माने होता है गौरवशाली, तो इंडिया इज ए ग्लोरियस एंशियंट नेशन, नेशन माने होता है राष्ट्र, तो हो जाएगा इंडिया इज अ ग्लोरियस एंशियंट नेशन। दूसरा है प्राचीन काल में हम संपन्न थे, तो इन एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में क्या हो जाएगा? इन एंशियंट टाइम्स वी वर प्रॉस्परस। उसके बाद तीसरा है वाक्य, देश में धन धान्य की प्रचुरता थी, तो लिखोगे देयर वाज एन एबंडेंस ऑफ वेल्थ इन द कंट्री, ये हो जाएगा देयर वाज अ एबंडेंस ऑफ, ठीक है, एबंडेंस ऑफ वेल्थ इन द कंट्री। अब अगला क्या हो जाएगा? वृक्षों में फूल और फल, नदियों में स्वच्छ जल रहता था, तो क्या हो जाएगा? देयर वाज, क्या लगाओगे? देयर वाज क्लीन वाटर, ठीक है, इन रिवर्स, नदियों में साफ पानी था। एंड ट्रीज वर लेडन विथ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जो ट्रीज थे उसमें लेडन विथ माने रहता था, लेडन विथ, ठीक है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब अगला है लोगों में प्रेम और सौहार्द था, तो क्या हो जाएगा? प्रेम को बोलते हैं लव और सौहार्द को बोलते हैं हार्मनी, तो क्या हो जाएगा? देयर, आप क्या लगाओगे? देयर वाज लव, प्रेम था, एंड हार्मनी, देयर वाज लव एंड हार्मनी एमंग पीपल। ठीक है, ऐसे करके आप लोग बनाओगे। अब आगे देखेंगे, सभी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार थे, तो यहाँ पे हो जाएगा ईच एंड एवरी वन वाज अ, ठीक है, वन अनदर वाज अ पार्ट ऑफ वन अनदर सारो एंड हैप्पीनेस, ऐसे हो जाएगा। कह रहा स्वतंत्रता के 68 वर्ष बाद भी आज हम पूर्णतया सुखी नहीं है, तो इसका हो जाएगा इवन टुडे आफ्टर 68 ऑफ इंडिपेंडेंस, इवन टुडे आफ्टर, ठीक है, 68 ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर नॉट कंप्लीटली फ्री, आज हम जो है स्वतंत्र नहीं है। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे प्रमुख समस्याएं, तो हो जाएगा इसका आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कम्युनल राइट्स आर मेन प्रॉब्लम्स। अगला है हमें उन्हें सब सुलझाना है, तो वी ओनली आर टू सॉल्व देम। आगे हो जाएगा जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयत्न कहीं नहीं करेगा, तो इसका हो जाएगा अनलेस ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री, अनलेस ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री, ठीक है, तो हमारे देश का प्रयत्न नहीं करेगा, ठीक है, स्टाइव, स्टाइव, तो यह जाएगा स्टाइव, अनलेस ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री स्टाइव, तो उसके बजाय उसके बाद क्या कह रहा है? तब तक समस्या सुलझ नहीं सकती, कामा दो, तो ये हो जाएगा, ठीक है, स्ट्राइक पे कामा देने के बाद द प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड, ऐसे करके बना सकते हो। अगला है आइए, अब अगला है आइए है, देखिए क्या आते हैं आइए के साथ, तो कह रहा है आइए लेट अस प्लेज, प्रतिज्ञा को बोलते प्लेज, लेट अस प्लेज, कह रहा है लेट अस प्लेज दैट, आइए हम प्रतिज्ञा करें कि, तो उसके बाद जाएगा हम देश में शांति समृद्धि सुख लाने का हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे, तो इसका हो जाएगा लेट अस प्लेज दैट वी ऑल विल ट्राई टू ब्रिंग पीस प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस इन एवरी वे इन आवर कंट्री, ऐसे करके बनाओगे। उसके बाद और भारत को पुनः विश्वगुरु और सोने की चिड़िया के गौरव से विभूषित करेंगे, इसका हो जाएगा एंड विल ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई माने होता है विभूष, एंड विल ग्लोरीफाई इंडिया विद द टाइटल वर्ल्ड लीडर एंड गोल्डन गोल्डन बर्ड अगेन, ऐसे करके इसका बना लेना। मेरा सुने होंगे आप लोग, इसे बनाए होंगे, ध्यान से आप लोगों को बनाना है। अगला है 7वें का है फ्रेंच क्यों स्कूल नहीं जाना चाहता था? बिकॉज ही वॉज गिवन अ टास्क बेस्ड ऑन पार्टिसिपल एंड ही डिडंट प्रिपेयर इट, ऐसे किया नहीं, तैयार किया, दैट्स व्हाई ही डिडंट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, ये आप बना दोगे। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? तो आप जानते हो एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद वर इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, ठीक है, एंड मेकिंग बैंगल्स मेक्स फिरोजाबाद फेमस, ठीक है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड बैंगल सिटी, बहुत इजी है, बना दोगे, मैं पढ़ाया हुआ हूँ।
फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया वर्ड बीइंग ए रेड ट्रैप, कह रहे कहाँ से, ठीक है, व्हेन ही वाज गोइंग इन द जंगल यू सी ही वाज कंफ्यूज्ड वेयर टू गो व्हिच वे, ठीक है, लीड्स वेयर ही डजंट, वो जान नहीं पाता है, तो आप कहोगे व्हेन ही वाज, ठीक है, इन द जंगल, इन मिडेस्ट ऑफ जंगल के बीच में था, देन ही गॉट द आइडिया दैट वर्ड इज लाइक द रेड ट्रैप, ऐसे करके आप बता सकते हो। व्हाई डिड गांधी फील द टेकिंग चंपारण केस टू द कोर्ट, व्हाई क्यों, व्हाई डिड गांधी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट, यहाँ उल्टा दे दिया है क्या, ठीक है, वह तो कोर्ट नहीं ले जाना चाहते, बिकॉज कोर्ट मेक्स, ठीक है, पुअर मो पुअरर, पुअरर पुअर पुअरर, और गरीब बनाते चला जाता है। आगे देखिए, वाज यूजलेस, आंसर एनी वन ऑफ द, अच्छा यूजलेस दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है, इसका बना दिया, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब सक्सीड ओवरकम कैसे कह कि आप बार बार, आपने देखा होगा कितनी प्रयत्न करता है अपना फियर को जीतने के लिए, बार बार वो एक कोच भी करता है और बार बार उस फियर को जीतने की कोशिश करता है डगलस, आपने देखा होगा, तो कहोगे ही, अरे ही फर्स्ट ऑफ ऑल ही वेंट देयर, पहले वहां पे गया, एक वो किया, टीम जो है एक कोच किया, फिर बांधा, फिर उसमें तैरना प्रैक्टिस किया, फिर बेल्ट लगाया, कितनी सारी बातें आपको लिखना है यहाँ। अटेम्प्ट ए करेक्ट, सोफी क्या थी, सोफी इज वेरी, ठीक है, काइंड, बहुत दयालु थी, सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, सुंदर भी थी, ठीक है, सी वाज ए गुड वाइफ, एक अच्छी पत्नी भी थी, ऐसे करके आप बहुत सारे, और उसका ड्रीम लिव्स इन हर ड्रीम्स, ठीक है, इसके बारे में सारी चीज सोफी के बारे में आप लोग जो है हमेशा जो है ख्वाबों में खोई रहती थी और बुटीक खोलना चाहती थी, ये चैप्टर में अभी पढ़ाया नहीं हूँ, तो इसका कैरेक्टर स्केच आपको ध्यान, सोफी क्या थी, एक ड्रीम, हमेशा हमेशा ही ये किशोरावस्था की बात है, हमारे पास पैसा नहीं रहता है लोग, वो कहती थी हम बूट वो खोलेंगे, बहुत ज्यादा बुटीक खोलेंगे, एक बहुत बड़ी दुकान खोलेंगे, तो आप लगाओगे वो कल्पना में डूबी रहती थी, सी वाज, ठीक है, एन इमेजिनेटिव गर्ल, बहुत ही कल्पनात्मक, कल्पना में खोई रहती थी, ये सारी चीजें उसके ड्रीम में था। अब अगला देखते हैं नाइन्थ वाले में, नाइन्थ वाले में देखो और रोड साइड स्टैंड्स आया, और रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, इट वुडंट बी फेयर से टू डोल ऑफ ब्रेड बट सम फॉर, ठीक है, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ, ठीक है, सिटीज फ्रॉम सिंकिंग विद रिंग फैंट, देखो अब क्या, डोल ऑफ ब्रेड क्यों नहीं कहता है कि दो, तो कह रहा है क्योंकि आप जानते हो डोल ब्रेड, लोग कहते हैं दो जून की रोटी के लिए, दो टुकड़े रोटी के लिए नहीं, ठीक है, एक इसलिए कहोगे बिकॉज द पीपुल आर बेगिंग फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड इज अनफेयर टू सो, बिकॉज ओनली दे दे, ठीक है, बिकॉज दे नीड नॉट ओनली ब्रेड बट दे नीड मनी फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ एजुकेशन के लिए उनको चाहिए, ठीक है, फॉर ए गुड लाइफ, अच्छा करके एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, पढ़ाई के लिए, मकान के लिए, इस सारी चीज़ों को आप करते हो, सो आप कहोगे दैट्स वाई इट इज़ अनफेयर टू से दैट दीज पीपल आर बेकिंग फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, ऐसे करके आप उत्तर लिखोगे। व्हाट डज पैथेटिकली प्लेड इन द एक्सट्रैक्ट लाइन, पैथेटिकली प्लेड माने क्या होता है, इसका माने होता है मिजरेबल कंडीशन, द कंडीशन इन विच दे आर दे बेग, दे आर, ठीक है, दे आर बेग। व्हाट डज द पुअर पीपल लुक एट द सिटी मनी, मनी पे क्या देखते हैं, पीपल लुक एट द सिटी मनी फॉर, कैसे देखते हैं, दे आर, अब आगे इस सबको करते जाना, अब सेंट्रल आइडिया मैंने लिखा भी है थिंग ऑफ ब्यूटी का, आप जाके खूब अच्छे से मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना, कीपिंग क्वाइट का सब लिखवाया हूँ, इसमें कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं 11 पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स, चार्ली का थर्ड लेवल पे क्या है, तो आपको रीच द थर्ड लेवल, हाउ डिड चार्ली, कैसे पहुंचता है, तो गेल्स पर से जाता है, वहां से घुसता है, फिर स्लैंटिंग वेज से जाता है, फिर अचानक ऐसा आता है, लोग भीड़ लगती है, तो वहीं से आपको लिखना है सब चीजें। अब व्हाई डिड द टाइगर डिसाइड टू मैरी, क्यों शादी करता है, बिकॉज आफ्टर किलिंग 70 जब मार लेता है तो टाइगर फिनिश समाप्त हो जाते हैं, तो ही डिसाइड्स टू गेट मैरी, वो, ठीक है, शादी करने का आह्वान करता है, ठीक है, एट ज्वाइनिंग स्टेट, बगल वाले राज्य से शादी करना, सो दैट ही कैन फुलफिल हिज टारगेट, अपना टारगेट को पूरा कर सके, तो बगल वाले राज्य में शादी कर लेता है, ठीक है, रीमैरी करता है। वाई द अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री क्योंकि हम अंटार्कटिका, आप जानते हो भारत अंटार्कटिका से निकल के आया है, तो व्हेन वी गो अंटार्कटिका वी सी द फाइटोप्लैंक्टन, it is the symbol of nature and we can see clearly how the nature, how the atmosphere is changing
रेगुलरली लगातार बदलता चलता है। व्हाट इज द इफेक्ट, हाउ द, ठीक है, सी ग्रासेस आर, ठीक है, कैसे उनको प्रभावित हो रही हैं। हुआ हाना, हाना वाज द वाइफ ऑफ सदाव। हाउ डिड सी मीट सदाव, सदाव से कैसे मिली, सी मेट सदाव, ठीक है, कहाँ मिली, एट द हाउस ऑफ द प्रोफेसर हार्डली, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो। फिर आगे है असेस द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिका, लगातार जो अंटार्कटिका में लगातार जो घासें हैं उस पर प्रभाव जो पड़ रहा है इसके बारे में आप लोग लिखोगे। पूरा अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ। स्केच लिखता है मिस्टर लैम का, सारी चीज़ें आप चीज़ लिख लेंगे और सारी बातें लिख कर, और आपको अंत में यही कहूँगा 45 मिनट की क्लास हो गई है। अगर आपको अच्छा लगी है तो आप कृपया इसे अधिक से अधिक लाइक करो, और लाइक करने के बाद आप इसे उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिन्हें इसकी अति आवश्यकता है। और ये भी कहूँगा कि अच्छा लगे तो इसको अपने जो भी दोस्त हैं, यार हैं, उनके साथ शेयर करें। ठीक है, शुक्रिया, बाय बाय।